कर रहे हैं कि हिंदुत्व पार्टी जो अगर है सामने वाला यानी कि भाजपा पार्टी, तो इस पार्टी में लगातार कई ऐसे नेता आ रहे हैं जो दुष्कर्मी निकल रहे हैं, जिनके ऊपर रेप जैसे वारदात, लड़कियों के साथ छेड़खानी, नौकरी के नाम पर झांसा देना, हिंदुओं की बेटियों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं, जो सीधी में भी निकल के आया है अभी हाल ही में कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जिला उपाध्यक्ष जो हैं सुरेश सिंह चौहान, उन्होंने एक लड़की के साथ जो है अभी अश्लील हरकत करने की कोशिश की, यानी कि उसके ऊपर प्रहार उन्होंने किया, लेकिन उसने जोर जबरदस्ती का विरोध किया उस टाइम पर, इसलिए बच गई, नहीं शायद शिकंजे में कसी जाती और उसके साथ भी अत्याचार होता और यही भाजपा के उपाध्यक्ष जो है उसके साथ अत्याचार करते। हालांकि पहले से भी कई उनके ऊपर आरोप लग रहे थे, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे साक्ष्य के तौर पर अगर बात की जाए तो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हैं, तब ये बातें सत्य हो रही हैं, निकल कर सामने आ रही हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। और इसमें यह भी देखा गया कि हाल ही में उनको जो है निष्कासित भी कर दिया गया है प्राथमिक सदस्यता से, और उपाध्यक्ष तो मतलब अब रहे ही नहीं वो। हाँ, अब देखिए जो लोग सोशल मीडिया को गलत बता रहे हैं कुछ लोग कि ऐसा बंगाल में नहीं हो रहा है, अब सोशल मीडिया के ही माध्यम से ये उछला है, और नहीं तो शायद दब जाता, मेरा जहां मानना है। तो सोशल मीडिया पर गलत आरोप वाले तो पहले ये सुन ले कि सोशल मीडिया थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूं पर इतना गलत नहीं। दूसरी बात जहां रही बीजेपी की, तो बीजेपी में जो बड़े नेता बैठे हैं उनके जो चाटुकार हैं, है ना, तो निश्चित हो हर आदमी चाहता है कि हमारा परिवार, हमारा समाज आगे बढ़े। इसी के कारण ऐसे लोग राजनीति में आते हैं जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कुर्सी में पीछे बैठता है। आपको भी पता है, ये सबको पता है, और हर पार्टी में। और मैं किसी एक को यहाँ नहीं मानता, मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे जो कांग्रेस में हो, चलने तो ऐसा लगा है कि जैसे मैं किसी बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, रुकिए मैं कॉल करता हूँ। जातिवाद का जहर हर में है। मैंने आज सोशल मीडिया में लिखा भी था, ब्राह्मण भी जातिवाद करता है, ठाकुर भी करता है, एससी भी करता है, एसटी भी करता है। ये जैसे आप मान के चलिए चंद्रशेखर रावण, ये जातिवाद के आधार पर न राजनीति कर रहा है। हमने भी यहाँ देखा, विधानसभा चुनाव में देखा है, जो लोग कांग्रेस में हैं वो चुप्पी मार के बैठ गए। मैं बात कर रहा था कि इस तरीके से जो व्यक्ति हैं ये कहीं ना कहीं भाजपा पर दाग लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल दाग लग रहा है भाजपा पर। हाँ, ये पावर में आने के बाद इस तरीके से कर रहे हैं, तो मतलब आपको नहीं लगता कि पार्टी पहले से भी इनको छान के ही रखना चाहिए? एक छोटी सी नौकरी के लिए कोई चरित्र प्रमाण पत्र नाम का एक सर्टिफिकेट लगता है, तो इनके लिए सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी को ये देखना चाहिए कि सामने वाला कैसा आदमी है और अगले कैसा था। अब ज्यादा बोल देना उचित नहीं होगा, हालांकि बिल्कुल पार्टी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों पर चाहे जो भी हो उनमें कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अभी भी जनता को भरोसा नहीं है कि उन पर कोई एफआईआर होगी, और यहाँ तक कि वो एफआईआर तो नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई गरीब होता है ना, अगर कोई गरीब होता तो निश्चित उसके ऊपर एफआईआर इतनी टाइम हो गई होती। अगर कोई मान के चलिए कि एक साधारण कार्यकर्ता होता, बड़े घर से ना होता, अगर ये बात सच है, मैं भी जानता ना हूं, तो निश्चित है कि इतनी देर भाजपा वाले और कांग्रेस वाले मतलब चढ़ बैठते और बिल्कुल घेराव कर लेते थाने का। और इतनी टाइम एफआईआर पर, चूंकि अगर बड़ा चेहरा है तो ना विपक्ष वाले कुछ सोच पा रहे हैं ना पक्ष वाले कुछ सोच पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसमें कार्रवाई होना चाहिए। बात अगर विपक्ष की आ जाए तो विपक्ष तो मरा हुआ है। इस पर एक पोस्ट तक नहीं देखी गई कि कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है जान सिंह और जो उपाध्यक्ष है उनके द्वारा या फिर किसी मंडल अध्यक्ष के द्वारा, यानी कि स्पष्ट देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति का सपोर्ट कांग्रेस भी कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो विरोध भी नहीं कर रही है। तो हम इसको लेकर के हम क्या कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस की भी मजबूरी है। कांग्रेस देखिए चाहे कुछ भी हो, यहाँ अभी जब तक कांग्रेस में टिकट मिल रहा है हमारे राजपूतों जी को, तो जातिवाद के कारण राजपूत चाहे किसी भी पार्टी में हो, राजपूत का अपना वोट मानता है। तो मैं मानता हूँ कि जिलाध्यक्ष जी अपना वोट बिगाड़ेंगे। यही लोग जब आता है तो रहते बीजेपी में हैं
और समर्थन करते हैं कांग्रेस को हैं। कुछ कांग्रेस में भी ऐसे हैं कि जब रहते कांग्रेस में, जब इधर वोट मिल जाता है, टिकट मिल जाता है तो सपोर्ट करते बीजेपी में हैं। लेकिन ऐसे लोगों को चिन्हित, सुनिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, और इसके बहुत एविडेंस भी हैं, कोई हमारे में ये सब जानते हैं, कोई बोल नहीं पाता। ऐसे जिसके पास एविडेंस है तो ऐसे आदमियों को पार्टी से ऐसा निष्कासित करना चाहिए कि ऐसे दूसरे मतलब कभी वो दूसरे भी पार्टियों में वो सदस्यता ना ले सके। लेकिन कानून को अगर देखा जाए तो जो न्यूज में चल चुका है, अखबारों में छप चुका है, सोशल मीडिया पर आ चुका है, उनको निष्कासित भी पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। अब अगर बात की जाए तो इस पार्टी के द्वारा निष्कासित तो कर दिया गया, लेकिन क्या उनके ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बात का फैसला कौन करेगा? भाई देखिए, इस बात का फैसला तो जो शीर्ष पर बैठा नेता हुआ है वही कर सकता है। जो पार्टी में नेता है, हम क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे किसी के बारे में, चाहे आप हो, हमारा विरोध हो जाएगा, सामने वाला बोलेगा कि नहीं हमारा विरोध कर रहा है। सच का विरोध, हाँ मिश्रा जी, सच का विरोध तो हमेशा हुआ है। हाँ, क्या मानेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, सच का विरोध तो हमेशा हुआ है। और जो बाहुबली हैं, हमको जाएंगे तो हमको आगे रोकेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, यानी तो कौन बोले ऐसी बात? यानी गलत कोई कर रहा है, अगर आप सच बोलेंगे तो उसका विरोध तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी बातों के साथ हमारी जो है बात हो रही थी अब तक पुष्पराज मिश्रा जी से, और पुष्पराज मिश्रा जी से इन सारी मुद्दों पर जो बातें हुई हैं उनको अगर लेकर के देखा जाए तो आपकी क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।